व्हाट्सएप पर एक कविता पढ़ी मैंने, किसी ने पोस्ट की है। यद्यपि इसमें कवि या लेखक का नाम तो नहीं है, फिर भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। स्त्रियों की दशा विवाह के बाद। वैसे आजकल 100% ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वातावरण, पारिवारिक स्थितियाँ बहुत बदल चुकी हैं, पर आज भी कुछ घरों में ये परिस्थितियाँ हैं। सुनाती हूँ मैं। याद है मुझे जब जब भी चोट लगी है मुझको। याद है मुझे जब जब भी चोट लगी है मुझको। कभी पुकार ना सकी किसी को, कभी पुकार ना सकी किसी को। एक गिलास पानी के लिए भी हक से किसी को बुला न सकी। ना आवाज ही बनी मुझको, ना आदत ही बनी मुझको, कि पुकार सकूं किसी को। मुझे आदत ही नहीं बनी, क्योंकि मायके से यही बातें सिखाई जाती। मुझे सिखाया गया था कि जब पिता, भाई, पति खाना खाने बैठे तो उनके सामने पानी का ग्लास रखो, खाना साफ सुथरे ढंग से परोसो, और गर्मी हो तो पंखा झलते रहो। ये बात सिखाई जाती है परिवारों में। पानी का ग्लास रखो। माँ ने के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया कि जब मैं खाना खाने बैठूं तो मेरे सामने पानी का ग्लास रखो, सफाई से खाना परोसो, आदि आदि। मैं समझती रही कि औरतों की जिंदगी शायद ऐसी ही बनाई गई होगी। मैं समझती रही कि औरतों की जिंदगी शायद ऐसी ही बनाई गई होगी, ऐसी ही बनाई गई होगी। खुद से पकाया, खुद से निकाल कर खाया। पानी भी लेना हुआ तो हाथ धोकर खुद ही पानी पी लिया। जली हुई थी रोटी, आखिरी वो मिली। जल गई थी सब्जी, सबको परोसने के बाद जो बची थी वो खाया। और इसी तरह से ये जीवन बीतता चला गया, बीत रहा है, बीतता चला गया। सब स्त्रियों का तो नहीं। मैंने पहले भी कहा कि कुछ एक के जगह पर, कुछ जगहों पर आज भी यही हाल है, आज भी यही वातावरण है। पर माँ ने कभी ऐसा नहीं सिखाया कि तुम भी उस परिवार का एक हिस्सा रहोगी, तुम्हें भी हक है कि तुम सबके साथ बैठकर खाना खा लेना। कभी नहीं। तो जो सीख मिली वही तो लड़कियां अपनाती हैं। परिवार में किसी को भी जलने, कटने और किसी को भी मेरा दर्द महसूस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जलती रही मैं रोज ही, कभी तवे से, कभी कढ़ाई से, कभी गैस से, कभी चिमटे से। ये तो रोज की बात थी। तुरंत ठंडे पानी में हाथ डाल के अपने आप ही बरना लगा लेती रही। किसी से कह ना सकी, औरत हूं ना। मुझे शायद ये बात सिखाई ही नहीं गई कि तुम किसी की मदद ले सकती हो या पुकार सकती हो पति को, ननद को, सास को या परिवार के अन्य लोगों को। ये बात माँ ने सिखाई ही नहीं। रात को थक कर सोऊं तो नींद ना आए तो भला किसे पुकारूं। रात को थक कर सोऊं तो नींद ना आए तो भला किसे पुकारूं। प्रति नहीं पुकार सकी भला किसी को। नहीं कह सकती कि मुझे पीड़ा है हाथ पैरों में। बोलकर करवा लूं मालिश, यह तो परमेश्वर है जो साथ में है। पति, उनसे मैं कह नहीं सकती। पर जब पति को जरूरत पड़े तो मैं 24 घंटे उनकी सेवा के लिए हाजिर रहती हूँ। ये है भारतीय नारी। पर मैं कह नहीं सकती कि मेरा पैर दुख रहा है या कमर दुख रही है या आज मैं थक गई हूँ। ये शब्द
तुम्हारे लिए नहीं है। अभाव लगता है ऐसे वक्त में, अभाव लगता है ऐसे वक्त में हर एक स्त्री को एक अपनेपन के स्पर्श का। अभाव लगता है हर एक स्त्री को किसी अपनेपन के स्पर्श का। माँ की भांति समझ ले कोई उसकी भी पीड़ा, जैसे माँ समझ जाती थी ऐसी ही कोई पीड़ा समझने वाला कभी हो। पर नहीं, सोचती हूँ क्यों नहीं शब्द निकलते मेरे कि आज मुझसे कुछ ना होगा, आज मुझसे कुछ ना हो सकेगा, कि आज कोई मेरी सेवा कर सकेगा क्या, क्या आज मुझे आराम का मौका मिलेगा क्या। ऐसी भी क्या सोच बिठाई गई है? नहीं, नारी को या लड़की जब रहती है अपने मायके में तो ऐसी सोच उसको कभी नहीं बिठाई जाती। औरतों की जिंदगी शायद ऐसी ही बनाई गई। माँ ने कभी नहीं कहा कि तुम अपनी तकलीफ किसी से बांटना, शेयर करना। तो कैसे कहूँ, बात तो सच भी है। तो जो संस्कार डाले गए वही तो मैंने अपनाए हैं यहाँ आकर। अब पीड़ा सहती हूँ, दर्द सहती हूँ, खामोश रहती हूँ। और ये खामोशी शायद पीढ़ी दर पीढ़ी, कुछ घर, मैंने पहले ही कहा कि कुछ घरों में, हर जगह ऐसा नहीं होता। अब लड़कियां आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान हो रही हैं पहले की अपेक्षा, तो उन्होंने भी हक जताना शुरू किया है अपना। अच्छी बात है, उन्हें भी तो, वो भी तो मनुष्य है ना, उन्हें भी हक है। पर कविता अच्छी लगी। बहुत सारे परिवारों में स्त्रियों की आज यही हालत है। सुधरो, जागो, आपको भी हक है, आप भी मनुष्य हैं। क्यों इस तरीके से मूक होकर हर कुछ सहते जाना है? हाँ, पर थोड़ा सा वाणी को संयत रखें। ये बात मैं कह रही हूँ आपसे, क्योंकि अगर मधुर वाणी से बोलेंगे तो आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा जो दूसरों के साथ हो रहा है। अदरवाइज परमात्मा ही मालिक है। नमस्कार। यदि ये कविता अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। आभारी रहूँगी।